दोस्तों जय भीम नव बुद्धाय। मैं नीलेश ओंकार जमुदी प्रोडक्शन में आज आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूं, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर पेश करना चाह रहा हूं जो एक बहुत ही छोटी सी खबर है, लेकिन उसकी जो अहमियत है वो बेहद ही बड़ी है। आप सभी जानते हैं कि आज देश ही नहीं तो पूरी दुनिया जो है इस महामारी से त्रस्त है, और इस महामारी का जो असर है वो पूरी दुनिया पर हो रहा है, हर इंसान पर हो रहा है। हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी हालत जो है वो बेहद ही ख़राब है। कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में फंसे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने ही घरों में फंसे हैं, जिनके बर्तन में किसी तरह का अनाज का एक दाना भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की मुसीबत कुछ हद तक दूर हो, इस उद्देश्य के साथ नागपुर का एक स्लम है जिसको सावित्रीबाई फुले नगर के नाम से जाना जाता है। इस स्लम में कई ऐसे लोग हैं जो बेहद ही गरीब है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और काम तो बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो इन लोगों का गुजर बसर कैसा हो, ये लोग भूखे ना रहे, इसके लिए यहाँ की एक संस्था है, युवा परिवर्तन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जो सावित्रीबाई फुले नगर में है। ये संस्था बहुत ही छोटे पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन बहुत ही अहम काम कर रही है। ये लोग दान के स्वरूप में लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे से अनाज खरीदते हैं, और वो जो लोग भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों के पास ये जो दान है, ये जो अनाज है, ये पहुंचाते हैं। और आज तक बताया गया है कि इन लोगों ने लगभग 180 परिवार को ये जो अनाज है, अनाज के पैकेट है, ये दिए हैं दान स्वरूप। तो इससे बेहद ही लोगों को एक तरह का क्या कहेंगे उसे, सहानुभूति या एक तरह का आसरा या एक तरह की मदद मिली है, जिससे कम से कम उनके 2-3 दिन जो है वो उनका पेट जो है वो भूखा नहीं रहेगा, और उनके बच्चे जो है वो भूखे नहीं रहेंगे। तो बताने की बात यह है कि ये ज़रूर छोटा पैमाना है, लेकिन हम जहाँ भी है, हर इंसान, हर संस्था अगर ऐसा करती है तो देश में जो भुखमरी का जो माहौल है वो मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। और सरकार अपनी तरफ से जो भी कर रही है वो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन उसकी जो मदद है वो हर इंसान तक नहीं पहुंच रही है मेरे ख्याल से। तो हमने जो पे बैक टू सोसाइटी हमारे महापुरुषों ने बताया जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर हमारे एरिया में, हमारे बस्ती में ऐसे लोग ढूंढे और ऐसे लोगों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों तक जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है वो पहुंचाए, ताकि वो भूखे ना सो पाए। अभी सभी को पता है पिछले 1.5 महीने से हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, और इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे बड़े और छोटे उद्योग प्रभावी हुए हैं, और वो उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर थे वो गरीब तबके के ही रहते हैं। तो पूरी तरह से उनका जो एक इनकम का सोर्स था वो बंद हो गया है, तो उनका गुजारा करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, जो भी समाज में सशक्त नागरिक है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस समय में, इस कठिन समय में वो सामने आए और वो जो भी उनसे हो सके, जो भी उनसे बन सके वो दान करें। अगर वो दान नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हर बस्ती में, हर एरिया में संगठन होते हैं, जैसे इस सावित्रीबाई फुले नगर में हमारी संगठन है युवा परिवर्तन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था। तो ऐसे संगठनों के माध्यम से उनको माध्यम बनाएं, उनको आप पैसे स्वरूप या धान्य स्वरूप कुछ दान करें, और वो फिर आगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करेंगे। तो ये एक मैसेज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। ये जो आप अनाज और किराने का जो वितरण कर रहे हैं, तो ये किस संस्था की ओर से कर रहे हैं, और ये कब से कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम कहता हूँ। मेरा नाम प्रीतम खड़दकर है, और साथ ही साथ मेरे सक्रिय कार्यकर्ता शुभम पांतावने जी। हम युवा परिवर्तन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के माध्यम से पे बैक टू सोसाइटी इस उपक्रम के अंतर्गत इस अनाज का, धान्य का वितरण कर रहे हैं। जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हैं, और जो महाराष्ट्र राज्य में छोटे छोटे बस्तियों में जो फंसे हुए हैं, जिनके पास राशन कार्ड न होने के वजह से
उन्हें कोई भी किराना दुकानदार राशन नहीं दे रहा है, उधारी नहीं दे रहा है। उनके 2-2 3-3 दिन में उन पर खाना क्या बनाए और खाना क्या खाए, ऐसा प्रश्न उत्पन्न जो होता है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम युवाओं ने ये उपक्रम शुरू किया है, क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों का जो योगदान है, जो समाज के लिए योगदान है, उनकी जो विचारधारा है, उस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया था। छत्रपति शाहू महाराज ने रिजर्वेशन के माध्यम से ऐसे वंचित शोषित बहुजनों को मदद करने का जो प्रेरणा हमें दी थी, उसी प्रेरणा के साथ हम ये उपक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए ये जो फंड है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब किस तरह से ये पैसा जमा कर रहे हैं आप और किस तरह से ये अनाज आ रहा है? देखिए, वैसे तो उन सभी का कहना ये है कि हमारा नाम कहीं आप शो मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिज़्म में दान देने का जो संस्कार है, वो रीत ऐसी है कि दिया हुआ दान कभी बताया नहीं जाता। लेकिन हम इसलिए उनका नाम बता रहे हैं या फिर इसीलिए हम ये सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कौतुक करना, उसकी तारीफ़ करना या फिर कहीं ना कहीं उसका उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है तो आने वाले जो संबंधित लोग हैं उनको ये देखने के बाद वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करें। हालांकि हम अभी तक कम से कम 180 से 85 लोगों को इस माध्यम से मदद कर सके, लेकिन हमारे पास जितनी क्षमता है, जैसे हमारी संस्था से जुड़े हुए जो हमारे कुछ मैं लोगों का नाम बताता हूँ जिनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण योगदान आया है। जैसे आशीष चिमनकर जी, इन्होंने शुरुआत में 2000 रुपये का दान दिया था और उनकी दिए हुए दान की वजह से हमने बस्ती में कम से कम 11 लोगों को इस तरह की किट मुहैया कराई। उसके बाद इस चीज़ का हमने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट की, तो उससे प्रभावित होकर नीलेश महेशकर इन्होंने 2000 दिए, नागेश खोबरागड़े इन्होंने 500, अनिकेत पिक्कल मुंडे इन्होंने 500 रुपये दिए, सूरज हुमने इन्होंने 500 रुपये दिए, सौरभ गोस्वामी इन्होंने 500 रुपये दिए, भाग्यश्री तेलंग जो पूना में महानगर पालिका में है उन्होंने 2000 रुपये दिए, रिंकू खड़तकर इन्होंने कोकन से 2000 रुपये भेजे हैं। ऐसे 8 लोगों ने अभी तक हमें डोनेशन दिया है। इसके पहले प्रियदर्शी सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से उनके अध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे हैं, उन्होंने हमारे एरिया में आकर हमसे मदद मांगी थी कि आप ऐसे लोगों की हमें लिस्ट दें जो सच में गर्जू है। तो हमने उनके साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले नगर जैसे स्लम एरिया में, जो मेडिकल के पीछे के साइड में आता है, मानेवाड़ा रोड पे आता है, वैसे जगह पे ऐसे लोगों को हम मदद पहुंचा सके हैं। ये जो किट आप बना रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब किन किन चीज़ों को आप दे रहे हैं लोग? देखिए, हम बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा उद्देश्य है कि उस व्यक्ति का कम से कम 2 या 3 दिन का खाने पीने की व्यवस्था उसकी हो सके। इसलिए इसमें हमने 5 किलो चावल, आधा लीटर का तेल का पाउच, आधा किलो का नमक का पैकेट, 100 ग्राम मिर्ची का पाउडर और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर दिया है। और इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि जो किसान है उसकी जो सब्जी है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, और जितनी भी पहुंच रही है वो बहुत ज़्यादा दाम पर मिल रही है। तो ये जो गरीब व्यक्ति है, जो इससे प्रभावित है, कोरोना से प्रभावित है, वो मज़दूर उतनी महंगी सब्जी खरीद नहीं सकता। इसीलिए हमने सोयाबीन की वड़ी जो आती है वो 1 पाव का पैकेट इसमें शामिल किया है, हालांकि उसमें वो 2-3 दिन तक उसका गुजारा हो सके।
ये जब आप देते हैं लोगों को तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है आपको, मतलब किस तरह की भावनाएं होती है उनके मन में? देखिए, ये काम बहुत ही मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसे कामों में अगर आप सक्रिय रहते हो तो आप में दान पारमिता और आपका अहंकार कम होता है। ये अहंकार कम होने के पीछे तथागत बुद्ध ने कहा था कि हमें अगर बहुत ज़्यादा अहंकार आता है तो हम कभी अपने एरिया के मसान घाट पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर में आदमी कुछ लेके नहीं जाता है। अब ये जब हम लेकर उनके दरवाजे पे जाते हैं तो उनका पहली प्रतिक्रिया तो ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हम उनके लिए कुछ मदद लेके आने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हम एक एरिया में जाते हैं जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से हम किसी को न बताते हुए लिस्ट बनाते हैं और अचानक उनके दरवाजे पर जाके उनके हाथ में ये सामान जब देते हैं तब वो पहले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन आया और क्या देके जा रहा है। तब उनको ये देने के बाद कुछ लोगों के चेहरे से ही पता चलता है कि वो कितनी दिन से इस महामारी की वजह से परेशान है और चिंताग्रस्त है। अब ये देने के बाद कुछ 2-3 उदाहरण आपको कहूँगा, उनका नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन एक किराएदार है, उसके घर पे उसकी बीवी को 1 महीने पहले ही डिलीवरी हुई। उसकी बीवी डिलीवरी होने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके घर वाला, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बीवी का भरण पोषण करे, पालन पोषण करे। लेकिन जब डिलीवरी के समय पे आपको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा उस महिला को आवश्यकता होती है इन सभी चीज़ों की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो निहत्था हो गया है और मजबूरी की वजह से वो जब ठिया पे गया कुछ मजदूरी करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने उस पर लाठीचार्ज किया और उसको वापस घर पे खदेड़ दिया। वो बेचारा निराश हताश अपने घर पे आया। उसकी बीवी कम से कम डेढ़ दिन तक भूखी सोई। ये जब बात हमें पता चली तब हम उनसे मुलाकात की और हमने ये थोड़ी सी मदद उनको दिए। तब उसके चेहरे में, उसके आँखों में एक अलग तरीके से नमी थी और हमें वो देखकर एक समाधान, एक सहानुभूति का एक भाव हमें वो सब करने के बाद लगा। और भी कई युवा है जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं, उनको क्या बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, ये जो काम होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हर इंसान ने अपनी तरीके से सोचना चाहिए, अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि अगर मेरा कोई भाई अगर यूपी, एमपी, बिहार साइड में फंस गया है, वो वहाँ से किराएदार है, वहाँ पे किराएदार करके रह रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे मज़दूर की तरफ काम कर रहा है, अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई उसको राशन देने के लिए तैयार नहीं है और 2 दिन से अगर वो भूखा है, तो आपका दिल क्या कहेगा, क्या सोचेगा? यही समझ, यही इंसानियत अगर किसी को 1% में समझ में आ गई तो उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास थोड़ा सा भी, जो कुछ भी वो मदद कर सकता है वो गैज़ू के पास दे। यही मैं गुजारिश करूँगा।